हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी क्वांटिटीज़, यानी यहाँ पे मैंने ले रखे हैं 1 to 12 क्वांटिटीज़, इन सभी का एसआई यूनिट किस प्रकार से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, आसानी से एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कुछ यहाँ मैंने लिख रखा है दोस्तों, एरिया, और एरिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। अगर आपको बोले कि एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला सभी का याद है तभी आप एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो चलिए मुझे ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। निकालते हैं ना दोस्तों, एरिया जब निकालते हैं तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब जरा बताना है आपको कि लेंथ किस में मापा जाता है, मीटर में, और ब्रेथ किस में मापा जाता है, मीटर में। ब्रेथ भी किस में मापा जाता है, मीटर में। तो मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एरिया किस में लिखा जाता है, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। आसानी से निकल गया दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं, वॉल्यूम यानी आयतन। तो आयतन यानी वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट। अब बोलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट है। लेंथ किस में लिखा जाता है, तो मीटर में। ब्रेथ भी किस में रहता है, मीटर में। और हाइट भी किस में रहता है, मीटर में। तो चलिए ए मीटर का मल्टीप्लिकेशन कर ले तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। कितने मीटर हो गए, 3 पावर हो गए, 1 पावर 2 पावर 3 मीटर क्यूब। और यही इसका वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है, मीटर क्यूब। अब चलिए डेंसिटी का निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी का होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब बताइए मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास को किस में मेजर किया जाता है, तो केजी में। तो लिख लेते हैं केजी। मास का क्या होता है, केजी लिख लेते हैं। और ये है क्या, अपॉन ऐसे भी लिख सकते हैं, जगह कम है तो ऐसे भी लिखते हैं। उसके बाद वॉल्यूम किस में मापा जाता है, तो जस्ट आप निकाले वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यू। तो इसको लिख लेते हैं मीटर क्यू। अब चलिए जरा इसको कैसे लिख सकते हैं, केजी का केजी लिख देंगे। अब ए मीटर क्यू नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो मीटर रहेगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगा, -3। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर -3, इतना होता है। चलिए अब निकालते हैं वेलोसिटी यानी वेग, और समझ लीजिए यही साथ में है स्पीड, ये दोनों का एक ही होगा। तो चलिए वेग का जो होता है यानी वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, आपका वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब करना क्या है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का डिस्टेंस है। तो चलिए डिस्टेंस किस में मापा जाता है, मीटर में। और ये अपॉन का अपॉन रहेगा। टाइम किस में मापा जाता है, सेकेंड में। टाइम किस में मापा जाता है, सेकेंड में। तो बताइए, तो यहाँ पे टाइम का सेकेंड हो गया। अब करेंगे तो जब इसको लिखेंगे तो एम का एम रहेगा, एस नीचे से ऊपर आया, बिल्कुल पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और पावर ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि प्लस से माइनस में हो जाएगा। यानी मीटर पर सेकंड इसको पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा, आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलरेशन यानी त्वरण का। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब करेंगे तो सबसे पहले वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी का देखिए ऐसा यूनिट अभी जस्ट निकाले हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद अपॉन, तो अपॉन टाइम, टाइम का टाइम लिख दिए। टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकेंड होता है दोस्तों, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। अब इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, एम एस, पहले से -1 था और इस पे भी पावर 1 है, -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है एम एस मीटर सेकेंड -2, इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं फोर्स का। तो फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है दोस्तों, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका निकाल लेते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये होता है मास अपॉन मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। चलिए फार्मूला लिख दिए। अब देखते हैं कि मास इनटू एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो मास का क्या होता, तो मास को किस में मेजर किया जाता है, केजी में। तो लिख देंगे केजी, किस में लिखेंगे, केजी में। और मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, पहले अपॉन होता था तो अपॉन लिखते थे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन का दोस्तों। तो एक्सीलरेशन का जस्ट अभी निकाले क्या, एम एस -2, तो यहाँ लिख देते हैं एम एस -2। अब यदि इसको हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या दोस्तों, तो के जी एम स्क्वायर, इस प्रकार से लिखे हुए हैं के जी एम स्क्वायर, यानी कहा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं के जी जैसा वैसा ही रहेगा एम एस स्क्वायर, इसी प्रकार से यानी -2 लिख सकते हैं। और इसी को बोला जाता है दोस्तों न्यूटन। क्या बोला जाता है, न्यूटन। तो यही होता है फोर्स का ऐसा यूनिट, न्यूटन जिसको बोलते हैं, यही होता है के जी एम एस -2। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं दोस्तों मोमेंटम का। मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए फार्मूला, मोमेंटम का हिंदी होता है दोस्तों संवेग, और इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए लिख लेते हैं मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मास का क्या होता है, तो मास का होता है केजी, लिख दिए। और इनटू वेलोसिटी का, तो देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी का जस्ट निकाले हैं एम एस, यानी कि मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो के जी एम एस रेज़ टू पावर, यही रह गया, मल्टीप्लाई किए तो, और देख सकते हैं कितना आ गया। अब इसे हम लोग कह सकते हैं तो के जी एम एस रेज़ टू पावर -1, यही होगा आपका मोमेंटम का ऐसा यूनिट। अब चलते हैं वर्क का। तो वर्क का कैसे निकालेंगे दोस्तों, एकदम सिंपल। वर्क का फार्मूला क्या होता है, तो वर्क का फार्मूला होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। कैसे निकालना है, एकदम सिंपल तरीका से निकालेंगे। तो फोर्स का क्या होता है, अभी जस्ट निकाले होंगे फोर्स का, तो आपका फोर्स का निकाले हैं, ये देखिए के जी एम एस रेज़ टू पावर -2, के जी एम एस रेज़ टू पावर 2 लिख चुके। और मल्टीप्लाई डिस्टेंस किस में, तो मीटर में, डिस्टेंस किस में, मीटर में, इस प्रकार से। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तब क्या आएगा, के जी एम, यहाँ पे देखिए पावर 1 यहाँ पे भी एम पे है और यहाँ पे भी है, तो एक क्या हो गया एम स्क्वायर और एस रेज़ टू पावर -2, इस प्रकार से आ गया, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको आसानी से एक भाषा में बोल सकते हैं, तो इसको जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। यानी हम सुने भी हैं आप कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो आसानी से निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट पावर का देख लेते हैं। तो पावर का सबसे पहले आपको इसका फार्मूला क्या होता है पावर का,
तो पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है दोस्तों? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। चलिए अब क्या करते हैं, वर्क का ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। और वर्क का ऐसा यूनिट देखिए सामने आया है वर्क का ऐसा यूनिट kgm²s⁻²। और मल्टीप्लाई टाइम किस में? टाइम जो होता है वो हो जाता है सेकंड में। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, kgm² रहेगा। और सेकंड देखेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा, ए दोस्तों अपोन में है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे अपोन है तो अपोन लिखेंगे। और अपोन में करेंगे तो एस का एस रह गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है और ये 2 है, तो यानी कि प्लस में है ऊपर जाएगा -1, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कहा जाए तो पावर का ऐसा यूनिट जो हो जाएगा ये हो जाएगा kgm²s⁻³ यही होगा आंसर। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं चार्ज का। किसका दोस्तों? चार्ज का। तो इसके लिए आपको चार्जेस का याद करना होगा, तो इसके लिए होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट और मल्टीप्लाई बाय टाइम, इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसका निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर और टाइम का सेकेंड यानी एएस, एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड होगा और यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं पोटेंशियल का, यानी कि कहा जाए जिसे हिंदी में बोला जाता है विभव, इसका कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल। तो पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है यानी कि W/Q, यानी वर्क अपॉन कहा जाए तो Q होता है, ये हो जाता है W/Q। अब कैसे निकालेंगे? तो W यानी वर्क, तो वर्क का क्या आया है देख लीजिए, यहाँ से वर्क का है kgm², देखिए वर्क का kgm²s⁻² निकाल चुके हैं। और अपॉन Q, जो Q होता है दोस्तों ए होता है AS, Q का मतलब वही हो गया आपका ए आपका चार्ज, तो ये कितना हो गया AS। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या बनेगा, kgm²s⁻- कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 अरे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो -1 तो -3 और इंटू a⁻ क्या हो जाएगा -1, क्योंकि नीचे से गया तो ऊपर -1 पावर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर लिए। अब निकाल लेते हैं रेसिस्टेंट का, रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल अपॉन करेंट, पोटेंशियल अपॉन करेंट। तो पोटेंशियल अपॉन करेंट इस प्रकार से होता है। कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल का भी जस्ट निकाले हैं, देख लीजिए kgm²s⁻³ इंटू a⁻1 और उसके बाद इंटू करेंट की बात कर लें तो करेंट जो होता है वो करेंट का भी जस्ट निकाले हैं, नहीं निकाले हैं तो करेंट का जो होता है वो होता है A, इस प्रकार से A। अब इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तब क्या बनेगा kgm²s⁻³ और A के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो A पावर कितना है 1, तो यहाँ पे कह सकते हैं तो इतना ही रह जाएगा, A बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा इतना, और यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो आसानी से आप किसी भी ऐसा यूनिट आसानी से फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटीज का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।